स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे आप सभी लोग, आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई लिखाई गोलाबारी धुआंधार चली होगी। आप सभी जो है एमपीपीएससी के एग्जाम को टारगेट करते हुए अपनी तैयारियों को और ज्यादा तेजी से शुरू कर दिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं पीएससी प्री का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन आ चुका है तो आपको अपनी तैयारियों में ज्यादा तेजी कर देनी चाहिए। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उतना बहुत अच्छा है, लेकिन अब जो मेनली आपको है करंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगभग 5 से 7 से 8 क्वेश्चन जो है करंट के 100% बनते ही बनते हैं एमपी वाले पेपर में आपके। और एमपी से रिलेटेड करंट आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपकी इसी चीज में आपकी हेल्प करने के लिए सिविल पांडा से मैं शिवानी आपके लिए एक और नया लेक्चर लेके आ चुकी हूँ, जिसमें हमारी वर्ल्ड सीरीज का 27 लेक्चर है, जिसमें हम लोग लगभग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस हम लोग जो है करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, एमपी के स्पेशली एमपी का करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। साथ में 10 क्वेश्चन रहेंगे वो हम एमपी जीके से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अब जो तैयारी करनी है वो करंट अफेयर की इस तरीके से करनी है कि आपको अभी वाले करंट अफेयर्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, साथ ही जो पिछले वाले वीडियोस भी यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो जाकर फटाक से उन्हें देखिए। बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि हमने कवर किए, पिछले मंथ का पूरा करंट अफेयर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The country's largest green hydrogen plant is being built in which district of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र किस जिले में बन रहा है? कौन सा वाला जिला है वो? गुना, रीवा, सीधी या भिंड? गुना में बन रहा है, रीवा में बन रहा है, सीधी में बन रहा है या भिंड में बन रहा है? यदि मैं आपको बात करूं तो ये लार्जेस्ट ये जो संयंत्र बन रहा है भाई, ये क्या होगा? ये होगा आपका लार्जेस्ट पीएम इलेक्ट्रोलाइजर। ओके, और ये बन कहां पे रहा है मैम? तो ये बन रहा है आपके गुना में, और लगभग नवंबर 2023 है ना, 23 के एंड तक जो है ये 2023 के एंड तक जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। कहां पर बन रहा है? ये गुना में बन रहा है, देश का सबसे बड़ा। चलेगा, इसके बारे में कुछ डिटेल्स और देख ले क्या हम। The project would be installed at GAIL's Vijaypur complex in Guna, district of Madhya Pradesh, and would be based on renewable power. Okay. Next question देखिए, at which place is मध्य प्रदेश in country to claim crop insurance? फसल बीमा का क्लेम लेने में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर, दूसरे पर, तीसरे पर या चौथे पर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो देखिए, जब हमें किस चीज का क्लेम लेना होता है ना, तो हम एमपी वाले क्या होते हैं? हमेशा सबसे आगे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसी बात पे कि भाई जो कौन से प्लेस पे है? फर्स्ट प्लेस पे फसल बीमा योजना का क्लेम करने वाले पे फर्स्ट पे है। सेकंड पे कौन है मैम? तो मैं आपको बता दूं बेटा, सेकंड पे जो है वो है आरजे मतलब राजस्थान, जी हाँ। और थर्ड पर कौन है मैम? तो थर्ड पे मैं आपको बता दूं, थर्ड पे हमारा एमएच बोले तो महाराष्ट्र, जी हाँ। ये तीनों के जो है आप ऑर्डर को याद रखिएगा। कौन कौन से भैया? फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे है हमारा एमपी, फर्स्ट पे है हमारा एमपी, सेकंड पे हमारा आरजे मतलब राजस्थान, और थर्ड पे है हमारा महाराष्ट्र। यदि मैं आपसे बात करूं तो टोटल कंट्री में जितनी जो है क्रॉप इंश्योरेंस लिया गया उसका लगभग पूरा का पूरा 70% इन तीनों स्टेट्स ने मिलकर लिया है। कितना? 70% जो है इन स्टेट्स ने मिलकर लिया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्रॉप, ये कहो कि यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है ना, यहाँ पर खेती बहुत ज्यादा होती है। तो भाई इंश्योरेंस भी सबसे ज्यादा यही लेंगे, क्लेम सबसे ज्यादा यही करेंगे। तो फर्स्ट एमपी, सेकंड आरजे और थर्ड एमएच, तीनों ने मिलकर लगभग 70%, पूरे देश का लगभग 70% जो है क्लेम इन्होंने ही तीनों ने किया है। चलेगा, ओके। मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री टेकिंग क्रॉप claims of 16,658 crore have been taken from insurance companies in Madhya Pradesh in 3 years from 2019-22, 21-22। 3 साल का है ये। उसके बाद आपसे कह रहे राजस्थान रैंक सेकंड। राजस्थान कौन से पे भैया? सेकंड पे है। कितना क्लेम हुआ है? लगभग 12,714 करोड़। महाराष्ट्र कौन से पे? थर्ड वाले पे। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। चलेगा, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? वेयर डिड द गरीब कल्याण महाअभियान स्टार्ट इन मध्य प्रदेश? कि भाई मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत कहां से की गई है? यदि मैं आपको बताऊं ये गरीब कल्याण महाअभियान है क्या? भाई मोदी गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है, स्पेशली मुख्यमंत्री अमित शाह जी द्वारा। इसमें जो जितना आपको अनाज दिया जाता है
है ना। सामान्य कोटे से आपको 5 किलो अनाज जो है बढ़ा के दिया जाएगा। साथ ही साथ दे अलाउ इंडिविजुअल टू डिपॉजिट मनी। किस लिए कर रहे हैं भैया कि वो मनी डिपॉजिट करेंगे और उस पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ, उस मनी पे क्या करेगी गवर्नमेंट, टैक्स नहीं लगाएगी। स्पेशली किसके लिए भैया, जो वही बीपीएल वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लिमिट वाले लोग हैं, उनके लिए। तो यहाँ पर स्टार्ट कहां से की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भोपाल से स्टार्ट किया गया है। कहां से स्टार्ट किया गया है, भोपाल से ये चीज जो है स्टार्ट की गई है। एमपी में कहां से स्टार्ट की गई है, भोपाल से स्टार्ट की गई। वैसे शायद यदि आपसे ऑल ओवर कंट्री की यदि बात करें तो शायद हरियाणा से स्टार्ट की गई थी, थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा। Next, on 20 August 2023, Union Home Minister Mr. Amit Shah has started the Garib Kalyan Mahabhiyan Yojana, Kushabao Takre Center located in Bhopal city. Okay, along with this, Mr. Amit Shah has also released the report card of 18.5 year of Shivraj government. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वेयर वॉज द 3-day निनाद फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली। भाई अभी अभी जो है निनाद फेस्टिवल समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है। यदि मैं आपको बताऊं तो पिछले कल वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको कुछ समारोह के बारे में जो है बहुत अच्छे से बताया था। भाई ये कुछ अच्छे अच्छे समारोह हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हिंडोला उत्सव के बारे में, मैंने आपको बताया था कुछ मेले लग रहे थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सब कहाँ हो रहा है। तो आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि भाई ये निनाद समारोह जो है, निनाद फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है, सागर, रीवा, मंडला या भोपाल। तो भाई ये कहाँ पर मनाया जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे, सीधी सी बात है मैम, भोपाल में। भाई वो हम लोगों ने पढ़ा था, याद आया आपको, आजादी का जश्न वाला जो हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने जो है जंग ए सरफरोशी कुछ ऐसा समारोह था, वो भी पढ़ा था हमने, वो भी वहां हुआ था। हिंडोला उत्सव गोहर महल में भी हमने पढ़े थे कि भाई कुछ उत्सव हो रहे हैं। तो एज वेल एज निनाद फेस्टिवल भी हो रहा है। कब से कब तक चला है मैम निनाद फेस्टिवल, तो 18 to 20 अगस्त तक, है ना। लगभग आप कहें कि 3 दिन जो है ये चला है निनाद फेस्टिवल। ये निनाद फेस्टिवल होता क्या है, स्पेशली इसमें क्या होगा, लगभग 9 स्टेट से हुआ क्या है, इसमें लगभग 9 स्टेट से जो है आर्टिस्ट जो है इसमें आए थे, आर्टिस्ट इसमें आए थे। और स्पेशली जो डंडे होते हैं ना, डंडे आप बांस के डंडे समझते हैं, उनका यूज करके यहाँ पर अपना जो है टैलेंट दिखाया जाता है। डांस का एक फॉर्म है ना। तो उसमें क्या किया जाता है भाई कि डांस किया जाता है, स्पेशली किसका प्रयोग करके, डंडे का प्रयोग करके। और तो और हमारे यहाँ के एक बहुत फेमस जो है चित्रकार हैं यशवंत ध्रुवे जी, है ना, यशवंत ध्रुवे जी। तो उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनका भी जो है यहाँ पे प्रदर्शन लगाया गया था इसी उत्सव में। ठीक है, ये गोंड जनजाति के चित्रकार हैं, कौन, यशवंत ध्रुवे जी। इनका नाम याद रखिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, पूछा जा सकता है आपसे। ओके, ये बात तो हमने पढ़ी ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, Where is the biggest eye hospital of मध्य प्रदेश being built? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सालय कहाँ बनाया जा रहा है, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर। आई हॉस्पिटल कहाँ पर बनाया जा रहा है भैया, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर, बोलिए। नेत्र चिकित्सालय, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बनाया जा रहा है आपका, ये बनाया जा रहा है बेटा भोपाल में। कहां पर बनाया जा रहा है, भोपाल में आपका चिकित्सालय बनाया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम और देख लेते हैं कि द बिगेस्ट आई हॉस्पिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज बीइंग बिल्ट ऑन द एयरपोर्ट रोड इन भोपाल। दिस सेवा सदन इज बीइंग सेट अप एन एरिया ऑफ अबाउट 5 एकड़, लगभग 5 एकड़ के एरिया में ये बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट ग्रिड एरिया डेडिकेटेड अंडर RDSS। RDSS के तहत पहला ग्रिड क्षेत्र कहां पर बनाया गया है, रायसेन, इंदौर, धार या राजगढ़। अच्छा, राजगढ़ के बारे में ध्यान रखना बेटा, 2 राजगढ़ है ना, एक ब्यावरा राजगढ़ है, एक धार वाला राजगढ़ अलग है। राजगढ़ एमपी में 2 राजगढ़ है, एक ब्यावरा वाला राजगढ़ अलग है, धार वाला राजगढ़ अलग है ना। जो ब्यावरा वाला राजगढ़ है उसकी डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ ही लगती है, धार वाले की धार लगती है। भाई जल्दी जल्दी बताइए। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो बनाया जा रहा है फर्स्ट डेडिकेट अंडर RDSS, ये कहां पर बनाया जा रहा है, इंदौर में बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है, इंदौर में बनाया जा रहा है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। The country's first grid area has been inaugurated under RDSS University of Madhya Pradesh. It was inaugurated by the Water Resource Development Minister of तुलसीराम सिलावट। तुलसीराम जी सिलावट का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, इनके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, सिलावट जी के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीज फर्स्ट चीता सफारी विल बी मेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देश की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगी, है ना। टाइगर सफारीज के बारे में आपसे बात, चीता सफारी क्या पूछा जा रहा है भैया, फर्स्ट चीता सफारी या चीता सेंचुरी। तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है आपसे, मंडला, पन्ना, श्योपुर या सिवनी, बताइए।
तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बनाया चीता सफारी वहां पर बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है आपके बेटा कूनो पालपुर अभ्यारण्य, कहां पर बनाई जा रही है? कूनो पालपुर अभ्यारण्य में। और ध्यान रखिएगा कूनो पालपुर जो अभ्यारण्य 2 जिले में आता है। कौन से? एक तो आता है बेटा श्योपुर में, श्योपुर प्लस कहां पर आता है? प्लस मोरेना में, ये दोनों में आता है। तो यहाँ पर हम दिया हुआ है, मोरेना तो दिया नहीं है, श्योपुर केवल है, मेजरली श्योपुर में। तो हम कौन सा टिक लगाएंगे कि ये श्योपुर 1981 में, 1981 में तो 2003 में पहले क्या था भाई? सॉरी स्टार्टिंग छोटा सा। उसके बाद जो है ये नेशनल पार्क कब बना? हाँ सेंचुरी था। ये नेशनल पार्क कब बना? तो 2018 में। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, 2018 में जो है ये नेशनल पार्क बना था। कब बना था आपका? 2018 में ये जो है नेशनल पार्क बना था। यहाँ पर लाकर लगभग 8 चीते जो है छोड़े जाएंगे, है ना, सफारी के लिए भैया 8 चीते जो है यहाँ पर छोड़े जाएंगे। साथ ही साथ जो है लॉयंस भी लाए जाएंगे गिर से, है ना, गिर से जो है लॉयंस भी लाए जाएंगे और यहाँ पर छोड़े जाएंगे। तो इस तरीके की यहाँ पर सफारी बनेगी। चलिए 21st cheetah safari be developed at in Shopur district of Madhya Pradesh. The Kuno National Park Management has prepared the map after getting in the principal approval from the Madhya Pradesh government. Okay. Now the proposal has been sent to the Authority of India. ठीक। Next question देखिए। belongs to the Indian Bush team. मध्य प्रदेश के जिले की टीम नियुक्त की। वुशु के बारे में मैं पहले भी बताया, इसको पहले भी कुछ डिस्कशन किया। वुशु जो होता है एक प्रकार का आर्ट होता है ना, मार्शल आर्ट होता है एक टाइप का। कहाँ का ये गेम है? तो मैं आपको बता दूं कहाँ का? चाइनीज गेम है ना, चाइना का ये गेम है। लगभग ये कहो कि उनके यहाँ का ट्रेडिशनल गेम है। ये कुश्ती टाइप होता है, मार्शल आर्ट वहाँ का ट्रेडिशनल गेम है। अभी जो है आपको पहले भी बताया था कि 202 कंट्री में जो है पर ये अभी इसमें नहीं आया, बट मोस्ट प्रोबेबली 2026 के ओलंपिक्स में इसके आने का है। चलेगा। जो है वो कहां से रिलेटेड है? तो सारिका गुप्ता जी जो है ये कहां से भैया? जबलपुर से। कहां से? सारिका गुप्ता जो कि वुशु टीम की कोच हुई है वो कहां से भैया? जबलपुर से। चलिए 11 जूनियर एशियन वुशु मक्काऊ चाइना। ओके। The couple Sonali Parmar and Anurag Sia from Madhya Pradesh conquered Europe's speak के बारे में भी हमने बात की है पहले भी। तो सोनाली जो है ये कहाँ कौन सी चोटी फतेह की है? इन्होंने चोटी जो फतेह की है दोनों किस जिले के हैं? ग्वालियर, इंदौर, रतलाम या जबलपुर? बताइए। तो ध्यान दीजिएगा सोनाली परमार और अनुराग चौरसिया जी ये दोनों जो रिलेटेड है बेटा ये है रतलाम से। कहां से रिलेटेड है ये दोनों? दोनों के दोनों जो है रतलाम से रिलेटेड है। चलिएगा इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग और देख लेते हैं। Famous mountaineer couple Anurag Chaurasia and Sonali Parmar of Ratlam city have again hoisted India's flag on foreign soil. At 5:30 in the morning of 16th August, the national flag of India was fluttering proudly over the continent of Europe. भाई वहां पर जो है उन्होंने चोटी पे क्या फहराया था? हमारा तिरंगा जो है फहराया था। प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। चलिएगा। Recently, on which day the food festival is being started at मध्य प्रदेश भवन in Delhi? हाल ही में दिल्ली में स्थित मध्य प्रदेश भवन में फूड फेस्टिवल किस दिन शुरू किया जा रहा है? अच्छा ध्यान रखना भाई मध्य प्रदेश भवन की बात करते हैं हम, है ना। मैंने शायद आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था कि जो है मध्य प्रदेश भवन कहाँ है ना, मध्य प्रदेश भवन कहाँ है? उसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए थे भोपाल, इंदौर, है ना, उसमें एक ऑप्शन दिल्ली भी दिया था। पर जब हम मध्य प्रदेश भवन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि भाई मध्य प्रदेश भवन तो सीधी सी बात है कि ये तो हमारे स्टेट की कैपिटल में होगा। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं? भोपाल। लेकिन ध्यान रखिए मध्य प्रदेश भवन कहाँ लोकेटेड है? तो वो दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पर भाई फूड फेस्टिवल बना है और वो कब हुआ है? फूड फेस्टिवल 18 अगस्त को। कब मनाया गया है फूड फेस्टिवल? 18 अगस्त को मनाया गया है। चलिएगा। The food festival is being organized from August 18 to 2023 at Madhya Pradesh Bhavan in Delhi. आजादी का अमृत महोत्सव एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल was inaugurated today by Residence Commissioner Mr. Pankaj Rag and Media Advisor to Chief Minister Mr. ICP Kesri. Okay, visitor can taste मध्य प्रदेश स्पेशल डिशेस कि भाई जो है मध्य प्रदेश की जो स्पेशल डिशेस हैं वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। कौन कौन सी? भुट्टे का किस आय है, ये तो हमारे इंदौर का फेमस है।
इंदौरी पोहा, इंदौरी पोहा तो आप पूछिए मत, है ना। इंदौरी पोहे की तो हम बात ही नहीं कर सकते भाई। इंदौर में पोहा इतना खाया जाता है जितना कहीं नहीं खाया जाता। और इंदौरी पोहा जो है इंदौर में 10 रुपए में मिलता है, लेकिन वो बेंगलोर में 100 रुपए में मिलता है। हाँ, ये बहुत स्ट्रेंज फैक्ट है उसके लिए, इंदौरी पोहा नाम से। और अच्छी बात क्या है कि वो लोग फिर भी इंदौर जैसा नहीं बना पाते। सेव भाजी, बेसन गट्टा, मटर निमोना, दाल बाफला, पिलाव, मटन से लाना, भोपाली मुर्ग, ये सारे के डिशेस जो हैं ये सारे जो है वहां पे टेस्ट कर सकते हो उस फूड फेस्टिवल में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द चंदेरी फोर्ट इन मध्य प्रदेश हैज अ रिच हिस्ट्री एंड इज नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर। कि भाई चंदेरी का जो फोर्ट है वो कौन सा आर्किटेक्चर के लिए अपने जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चंदेरी फोर्ट की यदि मैं बात करूं तो बेटा ध्यान रखना 10th to 11th सेंचुरी के समथिंग इसको बनवाया गया था, है ना। चंदेरी का जो फोर्ट है मेजरली यही बताया जाता है कि 10th to 11th सेंचुरी के समथिंग इसको बनवाया गया था। किसका शासन था मैम यहाँ पे? तो यहाँ पे जो बुंदेला डायनेस्टी का था, हाँ। बुंदेला डायनेस्टी जो थी यहाँ पर थी भाई, बुंदेला राज्य जो था यहाँ पर था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ के राजा हुआ करते थे कीर्तिपाल महाराज। जी हाँ, कीर्तिपाल महाराज थे, उन्हीं के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था, ऐसा कहा जाता है, मेजरली ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर जो है इसका अच्छा एक और ध्यान रखना, शायद कहीं पे एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, खूनी गेट नाम का एक गेट है, या खूनी दरवाजा नाम का एक दरवाजा है ना। खूनी गेट जो है वो इसी महल में, चंदेरी के फोर्ट में ही खूनी गेट है। मेन जो इसका मेन जो गेट है उसको खूनी गेट ही कहा जाता है ना। खूनी गेट, ब्लडी गेट, ऐसा इसको कहा जाता है, ठीक है। चंदेरी से यदि मैं बात करूं तो आपको एक और बता दूं, चंदेरी का वॉर भी हुआ था, याद हो तो आपको, है ना। चंदेरी का युद्ध भी हुआ था, किस किस के बीच में? 1528 में हुआ था, बाबर और किसके, राजपूत राजाओं के बीच में ये हुआ था, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पर चंदेरी महल में क्या है भाई, चंदेरी के जो फोर्ट है इसमें जैन टेम्पल्स भी है साथ में, ध्यान रखना जैन टेम्पल्स भी इसमें, ऐसा नहीं कि भाई फोर्ट है तो केवल वही होगा इसका। चंदेरी अच्छा चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है भैया? चंद्रगिरी, चंद्रगिरी पहाड़ी पर ये स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है? चंद्रगिरी पहाड़ी पर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी शैली है, कौन सा आर्किटेक्चर है, मुगल, राजपूत, पर्शियन या गॉथिक? तो ध्यान रखिएगा ये जो बना हुआ है ये मुगल आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? मुगल आर्किटेक्चर पर। ऐसा कहा भी जाता है कि भाई महमूद गजनवी ने ये जो आर्किटेक्चर है मेनली किसने करवाया था? ऐसा कहा जाता है महमूद गजनवी ने करवाया था। बाद में पता नहीं कुछ लड़ाई वड़ाई हुई, तोड़ा तड़ा किया गया, फिर बाद में जो है रिनोवेशन भी करवाया गया इसका, ये सारी चीजें हुई थी इस महल में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन डेडिकेटेड टू विच डेटी? किस देवता को जो है समर्पित है? ब्रह्मा, शिवा, विष्णु या दुर्गा? भाई ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कहा जाता है कि भाई ये बनाया कब गया था महाकालेश्वर टेम्पल, तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 6th सेंचुरी में ही बनाया गया था। कब बनाया गया था भैया? 6th सेंचुरी में ये बनाया गया था। 6th सेंचुरी में किसके द्वारा बनवाया गया था मैम? तो मैं आपको बता दूं भैया, कुमार सेन, है ना। कुमार सेन आपके जो राजा थे उनके, अच्छा किसके बेटे थे? तो चंद्रप्रद्योत, ये भी ध्यान रखना भाई, इनका नाम जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनका नाम काफी बार आता है ना। चंद्रप्रद्योत के बेटे कुमार सेन। और ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई कौन से देवता को ये समर्पित है, तो शिव जी को, है ना भाई। महाकाल, बहुत सारे आप में से भक्त होंगे महाकाल के, हम भी हैं, ठीक है। इसको 2 से 3 बार जो है रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया है। अच्छा ये भी ध्यान रखना 18th सेंचुरी में, ये ध्यान रखना महाकाल टेम्पल को जो है 18th सेंचुरी में पेशवा बाजीराव जो थे, है ना, पेशवा बाजीराव जो थे फर्स्ट वाले, कौन से वाले? फर्स्ट वाले, पेशवा बाजीराव जो फर्स्ट वाले थे उन्होंने भी जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, इसको, महाकालेश्वर टेम्पल को। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द भेड़ाघाट मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर आर अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन अलोंग द रिवर। कि भाई ये जो है ये कौन सा पर्यटन स्थल में, कौन से नदी के किनारे चल रहा है ये? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जब जबलपुर की बात हुई है, भेड़ाघाट, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई माँ नर्मदा ही इतना सुंदर जो है भेड़ाघाट जैसा, है ना, धुआंधार जलप्रपात केवल कौन बना सकती है? केवल माँ नर्मदा बना सकती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रानी रूपमती
Pavilion in Mandu is associated with the love story between the queen and which ruler? भाई जो पवेलियन, रानी रूपमती पवेलियन बना हुआ है, कौन कौन से शासक के बीच की प्रेम कहानी है? इनकी प्रेम कहानी तो मैंने आपको पूरी सुनाई भी हुई है ना? जब हमने मांडू की बात की थी, है ना, मांडू के बारे में जब मैं आपको बता रही थी, मांडू के आर्किटेक्चर के बारे में, है ना, वहाँ के फोर्ट वगैरह के बारे में जब मैं आपको बता रही थी, तब मैंने आपको रानी रूपमती की पूरी कहानी बताई थी, है ना। नॉर्मल सी एक लड़की थी रानी रूपमती, जो सुल्तान थे, सुल्तान का नाम क्या था भाई? किस किस की प्रेम कहानी? बाज बहादुर की, है ना, बाज बहादुर। इनका उन पे दिल आ गया था, फिर क्या हुआ था, फिर भाई उस टाइम पे आदम खान वगैरह, अकबर ने आदम खान को भेजा, है ना। बाज बहादुर जी लड़ नहीं पाए, उनको क्या कर लिया गया? उनको बंदी बना लिया गया। रानी रूपमती जी जो थी, उन्होंने क्या कर लिया था? हीरा जो है चाट लिया था और उन्होंने अपनी जान दी थी। इन दोनों का मकबरा कहाँ बना हुआ है ये भी ध्यान रखना। रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा जो बना हुआ है वो राजगढ़ में, है ना, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजगढ़ के सारंगपुर तहसील में जो है बना हुआ है। सारंगपुर तहसील से लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर तलेनी रोड पे बना हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द पचमणी बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स रिच डाइवर्सिटी, कि भाई अपनी समृद्ध विविधता के लिए जाना जाता है। कौन सी? लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस या बायोडाइवर्सिटी? तो भैया ये तो भाई लॉजिकल क्वेश्चन हो गया कि बायोस्फीयर है तो सीधी सी बात है कौन सी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाएगा? तो आप कहेंगे कि मैम बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाएगा, है ना, बायोडाइवर्सिटी के लिए। कब बनाया गया था इसको बायोडाइवर्सिटी, सॉरी, इसको बायोडाइवर्स कब बनाया गया था? तो ये भी ध्यान रखना 2009 में। बायोस्फीयर को कब बनाया गया था भैया? 2009 के समथिंग में, 2009 के समथिंग में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी याद रखना, नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन कौन सी भैया? नर्मदापुरम प्लस बैतूल प्लस छिंदवाड़ा, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, द कान्हा नेशनल पार्क इज वन ऑफ द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कि कान्हा नेशनल पार्क भारत में बाघ संरक्षणों में से एक है या कौन से प्रदेश में स्थित है? अब कान्हा आपको तो पता ही होगा, ये जो है भैया एमपी का, भाई ये तो मैं आपको बात बताई दूं, मध्य प्रदेश में है, एमपी का सबसे बड़ा है ये, है ना, एमपी का जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, एमपी का जो है ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। कौन है भाई? कान्हा नेशनल पार्क। यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से जिले में है ये, तो ये है बालाघाट, है ना भैया, बालाघाट प्लस मंडला, बालाघाट प्लस मंडला, इन दोनों जिलों में ये आता है, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये आता है। कब बना था मैम ये नेशनल पार्क? अच्छा यदि मैं आपको बता दूं, 1933 में जो था ये सेंचुरी था, है ना, 1933 में जो था ये सेंचुरी था। भाई पहले जो है सेंचुरीज बनती है, उसके बाद नेशनल पार्क बना दिया जाता है उनको बाद में। तो पहले ये क्या था? पहले ये केवल सेंचुरी था। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया, तो इसको नेशनल पार्क बनाया गया 1955 में, है ना, जून 1955 में जो है इसको नेशनल पार्क बनाया गया। क्या बनाया गया भैया? नेशनल पार्क। बाद में जो है इसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया, है ना, क्या बनाया? बाघ अभ्यारण्य इसका बनाया गया, और वो कब बनाया गया? 1973 में। कब बनाया गया भैया बाघ अभ्यारण्य इसको? 1973 में। कौन सा भैया? कान्हा नेशनल पार्क, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। अच्छा यदि आपने सोचा मैम ये कान्हा किसके नाम पे रखा गया था, वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि भाई यहाँ से जो है एक जो मिट्टी यहाँ पर मिलती है ना, इस वाले एरिया में, बालाघाट मंडला वाले एरिया में जो मिट्टी मिलती है उसको कान्हार कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बेटा? कान्हार कहा जाता है। तो कान्हार के नाम पे इस एरिया का नाम जो है क्या पड़ा है? कान्हा नेशनल पार्क पड़ा है। और यदि इससे रिलेटेड एक और स्टोरी है कि यहाँ पर एक सिद्ध पुरुष हुआ करते थे जिनका नाम था कानवा, सिद्ध पुरुष हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? कानवा, है ना, उनके नाम पे भी कहा जाता है कि इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? द फेमस चंदेरी फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? भाई चंदेरी फोर्ट कौन सा? अभी चंदेरी फोर्ट की हम इतनी बात करके आए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। तो भैया आप जानते हैं कि ये कहाँ है? अशोकनगर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए हमें जल्दी से। The Gond tribal community is prominently found in which region of मध्य प्रदेश? गोंड जनजाति कौन से एरिया में स्पेशली पाई जाती है मध्य प्रदेश की? आपसे पूछा जा रहा है। गोंड ट्राइब की यदि मैं बात करूं आपसे, तो गोंड ट्राइब क्या होती है भैया? ये एक वाइब्रेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं ना, कि यहाँ का क्या होता है, यहाँ का जो आर्ट वर्क होता है वो कैसा होता है? इनका वाइब्रेंट होता है, वाइब्रेंट आर्ट वर्क जो है इनका होता है।
अभी मैंने आपसे एक बात की थी, एक चित्रकार की, पेंटर की जो, और बात करी थी मैंने यशवंत ध्रुवे जी, है ना, वो भी काफी फेमस है, ध्यान रखना, ट्राइबल जो है वो पेंटर है और वो काफी फेमस है। यदि हमारे यहाँ की बात करें तो ये लोग, मैम ये जो गोंड ट्राइब होती है कैसे होते हैं, इनके कास्ट क्या होती है, तो ये लगभग इनको कहा जाता है कि ये ब्राह्मणिकल हिंदू है, ब्राह्मणिकल हिंदूज हैं ये, कहा जाता है। यदि हमसे बात करें कि मैम गोंड हमारे जो एरिया है इसमें कितने टाइप के गोंड पाए जाते हैं, लगभग 3 टाइप के, एक तो राज होते हैं, एक ध्रुवे होते हैं, एक मडिया होते हैं, है ना, 3 टाइप के जो है गोंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं ये, तो ये बोलते हैं भैया गोंडी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, गोंडी लैंग्वेज। और एमपी में लगभग आप कहेंगे कि इनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो 35.6% जो है गोंड्स हमारे यहाँ रहते हैं। कौन से भैया, 35.6%, ठीक है। यदि मैं बात करूं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, सबसे बड़ी ट्राइब एमपी की कौन सी, लार्जेस्ट ट्राइब जो है एमपी की वो कौन सी है, ध्यान रखना, वो भील है, वो गोंड नहीं है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनका जो है प्रोमिनेंट एरिया कौन सा है, तो वो विंध्या वाली जो है रेंजेस हैं, उस एरिया में ये लोग ज्यादा होते हैं, है ना, विंध्या रेंजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सेठानी घाट इन जबलपुर इज नोन फॉर इट्स पिक्चर्स व्यू ऑफ द डैश 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 रिवर, कि भाई अब जब आपसे बात कर ली, सेठानी घाट का खूबसूरत व्यू किस नदी के परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी नदी है सेठानी घाट वाली, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सेठानी भाई जो घाट है, एक लेडी थी, जबलपुर की बात हो गई तो आप सीधी सी बात समझ ही गए होंगे कि मैम ये नर्मदा के ही उस पे होगा। काफी बड़ा घाट है सेठानी घाट। इसका नाम सेठानी घाट क्यों पड़ा, एक लेडी थी जिनका नाम था जानकी बाई जी सेठानी, उन्होंने यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए काफी कुछ काम किया था। जैसे लोग आते थे भाई, तो वो कोई मूर्तियां खमा के जा रहा है यहाँ पर नर्मदा नदी जी में, कोई नहाने आ रहा है, सब कुछ, तो उनके लिए प्रॉपर घाट नहीं था, और साथ ही साथ जो है आने जाने की व्यवस्था जो है सही नहीं थी वहां पे। तो उन्होंने इस चीज को समझा और उन्होंने इन चीजों को ठीक करवाया, घाट बनवाया, यहाँ पे पूरा प्रॉपर घाट बनवाया। तो इसीलिए इस घाट का नाम क्या रख दिया गया है, सेठानी घाट रख दिया गया है। किसके नाम पे रखा गया है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिए, जानकी बाई जी सेठानी के नाम पे, जानकी बाई जी सेठानी के नाम पे यहाँ का जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है, सेठानी घाट रखा गया है। चलेगा, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं फटाक से। The Kandaria Mahadev temple in Khajuraho is renowned for its intricate dash dash sculpture. खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मूर्ति कला है, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट या मेटल, बताओ। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। अच्छा, कंदरिया का मतलब क्या होता है, कंदरिया का मतलब, ये जो कंदरिया नाम पड़ा है ना बेटा, ये भगवान शिव जी का एक नाम है ना, कंदरपी, भगवान शिव जी का एक नाम है कंदरपी। उस कंदरपी नाम से जो है इस टेंपल का नाम जो है कंदरिया पड़ा है ना। कंदरपी का मतलब क्या होता है, द ग्रेट ऑफ ऑल गॉड्स, क्या होता है, द ग्रेट ऑफ ऑल गॉड्स, क्या अर्थ होता है, द ग्रेट ऑफ ऑल गॉड्स जो है, गॉड ऑफ केव भी होता है ना, गॉड ऑफ द ग्रेट ऑफ केव गॉड भी होता है, द ग्रेट ऑफ केव गॉड, द ग्रेट गॉड ऑफ केव, हाँ, द ग्रेट गॉड ऑफ केव। कंदरपी, भगवान शिव जी के कंदरपी नाम से जो है ये लिया गया है। यदि आपसे बात करूं तो आप जानते हैं इसको किसने बनवाया है, तो भाई इसको जो बनवाया है वो किसने बनवाया, विद्याधर ने बनवाया है। किसने बनवाया है, विद्याधर ने जो है इसको बनवाया है ना। कब बनवाया था मैं, विद्याधर ने, तो आप जानते हैं कि वैसे तो मोस्टली किसने बनवाया, धंगा और यशोवर्मन ने बनवाया यहाँ के मंदिर जितने भी खजुराहो में, पर ये विद्याधर ने बनवाया। विद्याधर ने महमूद गजनवी को परास्त करने के बाद, जी हाँ, महमूद गजनवी को परास्त करने के बाद जो है इस मंदिर को बनाया था। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मंदिर है ये कौन सी धातु का बना हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट या मेटल। तो ध्यान रखिएगा ये जो बनाया जा रहा है किसका बनाया जा रहा है, मार्बल का बनाया है ना। ये पूरा किसका बना हुआ है भाई, मार्बल का। ये जो है पूरा का पूरा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर बना हुआ है। ये कौन से ग्रुप में आता है, वहां पे जितने भी मंदिर हैं वो सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो मंदिर आता है ये आपका आता है वेस्टर्न ग्रुप में। कौन से ग्रुप में आता है भैया, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आता है, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आता है। इतने सारे टेम्पल्स उनको अलग अलग ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दिया गया है। चलेगा, अब इसी के साथ जो है आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये
लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो फटाक से आप जाकर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए सिविल पांडा का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, यदि आप चैनल पर नए तो फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से जो है बेल आइकन वगैरह को भी प्रेस कर दीजिए। डेली हमारे यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, डेली आपकी क्लासेस होती हैं, तो फटाक से जो है पेन और पेपर लेके सारी चीजें नोट भी कीजिए। और जो की है आपकी प्री आ चुकी है, तो भाई आपको तो बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पे आप ध्यान देना चाहिए। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।